हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी फार्मूले हैं हम आपको धीरे धीरे जो है एक एक फार्मूले को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घन को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूब की आकृति हम बना लेते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब में जो घन होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि यह भुजा ए है तो यह भी भुजा ए होगी और यह भी भुजा ए होगी। ठीक है, तो जो हमारा घन होता है, घन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि घन की जो पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है। कैसा होता है? वर्ग होता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, वर्ग को समझते हैं। ठीक है, तो वर्ग में वर्ग की भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर। ये जो हमारा घन है, घन में 6 पृष्ठ होता है और 6 पृष्ठ जो है वर्ग के आकार का होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग के विकर्ण का जो है सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2। क्या होता है? भुजा घाते 2। तो यहाँ पर भुजा हमारी कितनी है? ए है, तो ए घाते 2 हो गया। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा है वर्ग का परिमाप। दूसरा क्या है? वर्ग का परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है बाहरी किनारों की माप। जैसे ये जो हमारा वर्ग है, इसका बाहरी किनारा जो है, ये भुजा है और यह भुजा है, यह भुजा, यह भुजा। इसकी जो चारों भुजाएं जो है, इसके जो है बाहरी परिमाप हो जाता है। तो बाहरी परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। चारों भुजाओं का योग कर देते हैं, उसकी लंबाई का योग कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4a, फिर बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2 और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, फिर जो है जो हमारा वर्ग है, वर्ग का ये विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है भैया? वर्ग का विकर्ण हो जाएगा काड़ी में 2 गुणे ए। तो हो जाएगा हमारा काड़ी में 2, ए क्या है हमारा? भुजा है, तो काड़ी में 2 गुणे भुजा। ठीक है, तो वर्ग में ये 3 फार्मूले होते हैं जो कि घन में प्रयोग किए जाते हैं। जब घन का हम सूत्र पढ़ते हैं तो घन में जो है ये सब फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस घन का जो है आयतन निकालेंगे। घन का आयतन का सूत्र है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, तीनों का गुणा करते हैं। लंबाई हमारा देखते हैं कि यहाँ पे ए है, चौड़ाई कितनी है? ए है, ऊंचाई कितनी है? ए है। तो हो जाएगा ए घाते 3। जहां पर जो है ए क्या है? भुजा है, तो हम लिख देंगे भुजा घाते 3। क्या लिख देंगे? भुजा घाते 3। अर्थात घन का आयतन क्या हो गया? भुजा घाते 3। घन का आयतन, फिर घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ होते हैं घन में। तो यहाँ लिख देंगे 6 गुणे, और सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं। तो 6 गुणे एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 गुणे एक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है? वर्ग के रूप का होता है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2। क्या होता है? भुजा घाते 2 होता है। कितना होता है? भुजा घाते 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 भुजा घाते 2, ठीक है। अगर इसको हम, भुजा हमारी कितनी है? a है, 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है? तो यहां से मान लीजिए कोई इसके अंदर कोई, इसका जो विकर्ण है ये घन का विकर्ण होता है कर्ण में 3a, कर्ण में 3 हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है? कर्ण में 2a, और घन का विकर्ण होता है कर्ण में 3a, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो घन के बारे में समझ लिए, अब हम घनाभ के बारे में समझते हैं, ठीक है। घनाभ, घनाभ इसको कहते हैं क्यूबोइड, ठीक है। ये घनाभ, घनाभ में हम क्या करते हैं, घनाभ जो हमारा होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है? अलग अलग होती है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? मान लीजिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया और ये उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। इसमें भी 3 भुजाएं होती है, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गुणा। तो लंबाई हमारा l हो गया, चौड़ाई हमारा b हो गया, ऊंचाई हमारा h हो गया। कितना हो गया? l b h, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो गया। फिर इसके बाद जो है घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें भी हम देखते हैं कितने भुजाएं होती हैं, कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे का देखते हैं तो वो बराबर होते हैं, बगल बगल का वो भी बराबर, मतलब इसमें जो 6 पृष्ठ होते हैं आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए जो इसका हो जाएगा 2LB 2BH और 2HL। तो LB वाला जो है कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, अर्थात घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण कितना होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण में क्या करेंगे हम?
अंडर रूट में इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का ये विकर्ण हो गया। हमने क्या पढ़ा, घन पढ़ा और घनाभ पढ़ा। ठीक है, तो ये जो फार्मूले आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको इसको प्रयोग करना है, ये लगता है। ठीक है, धन्यवाद।